यश चोपड़ा ने क्या कहा था आपसे? हाँ, उन्होंने पिंजर फिल्म देखी थी मेरी। पिंजर फिल्म देखने के बाद उन्होंने मुझे कॉल करके अपने ऑफिस बुलाया था और उन्होंने कहा था कि एक गेस्ट अपीयरेंस है, मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ वीर ज़ारा, देख ले बेटा अगर करेगा तो, क्योंकि मैं पिंजर देख करके पागल हो गया हूँ, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस किया है तुमने, और इस रोल में मैं किसी और को पिंजर देखने के बाद तो नहीं सोच पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप बोल रहे हैं मैं कर लूँगा, लेकिन उन्होंने ज़िद करके मुझे बोला कि वो 3-4 सीन आदित्य चोपड़ा तुझे सुना देगा, तो एक बार देख ले बेटा, अगर तू ना करेगा तब भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो मेरा था कि यार यश चोपड़ा के साथ काम करने का मौका लग रहा है, तो मैंने जाके सुना, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सीन्स हैं, मैं करता हूँ इसको। और ये हम लोग पंजाब में हमने शूटिंग की थी इसकी, अमृतसर से दूर कौन सी वो ट्रेन है जहाँ से पाकिस्तान के लिए समझौता एक्सप्रेस जो जाती है, वो स्टेशन जो है, वो स्टेशन अटारी ना जी, अटारी पे शूट की थी हमने। तो वहाँ पे हम दोनों जो हैं, मैं और शाहरुख उधर बैठ के सिगरेट पी रहे थे, और प्रीतिका था कि वो बहुत ही ज़्यादा बातें बहुत करती है ना। प्रीति तो काफ़ी मस्खरा वो मस्करेपन कर रही थी, क्योंकि हम दोनों जाके बैठ के सिगरेट, हम दोनों को सिगरेट की तलब थी। फिर उसके बाद हमें बुलाया गया था इस शॉट के लिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जी। बहुत लोग आए हुए थे शाहरुख को देखने के लिए, प्रीति को देखने के लिए, इतना ह्यूज स्टार हैं, तो उस समय थे दोनों, आज भी हैं जी। इसके बारे में बताऊँ आपको? नहीं, इसके पहले पे उस पर वापस आइए। आई विल गिव यू क्लू प्लीज। ये फोटो हमने इसलिए भी रखी मनोज भाई कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट शाहरुख, यू टॉक फुल ऑफ ग्रेस, है ना, आप बहुत सम्मानजनक ढंग से बात करते हैं। इंटरनेट पे कुछ लोगों को वर्सेस वाली लड़ाई में बड़ा मजा आता है कि साहब इनका वर्सेस इनका, ये इनके बैचमेट थे, ये इनके क्लासमेट थे, ऐसा। इनफैक्ट कल ही मैं बात कर रहा था, एक बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं आयशा रजा, है ना, तो आयशा रजा और कुमुद भाई थिएटर लगातार करते हैं, तो आयशा रजा का एक प्ले यहाँ पे आया था, बागी अलबेले, तो वो बता रही थी कि कुमुद भाई पंकज त्रिपाठी जी से कुछ कह रहे होंगे, तो पंकज जी ने ये कहा कि देखिए कई लोग होता है ना, ये तो मेरा जूनियर है कहाँ पहुँच गया, मेरा सीनियर है कहाँ पहुँच गया, बोले यार कभी कड़वाहट नहीं दिखती, बल्कि सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल साथियों की सफलता को। तो कई दर्शकों ने कहा कि पूछिएगा कि ये लोग जब बतियाते थे फिल्म के सेट पे, तो बैरी जॉन के दिनों की याद करते थे या तात्कालिक चीज़ों पे ही डिस्कस करते थे, या सिगरेट की क्वालिटी पर ही बात होती रहती थी, क्या बात होती थी? जब भी मैं और शाहरुख जब भी मिले, ज़्यादा नहीं मिलते हैं हम लोग, क्योंकि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो जिस तरह की फिल्म करता रहा है, या मैंने एक अपनी दुनिया बनाई, उसकी अपनी बनी, तो उस तरह से हमारी ज़्यादा मुलाकात होती नहीं है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि हम जब 19-20 साल के थे, तब हमने साथ में 1 साल 1.5 साल काम किया था, और वो जान पहचान अभी तक, वो इज़्ज़त है एक दूसरे के लिए। मुझे बड़ी खुशी होती है उसको उस मुकाम पे देख करके, जिस तरह की दुनिया उसने खड़ी की अपनी, एक व्यक्ति जिसका अपनी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी 26 साल की उम्र में, और एक पूरा परिवार जा चुका था, फिर उसने अपनी दुनिया खड़ी की, अपना परिवार इतना बड़ा उसने क्रिएट किया, अपने लिए इतना बड़ा नाम इज़्ज़त बनाया। मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं उसके आसपास, मैं उन सारे दोस्तों में था जिसने देखा था उसके साथ ये सब घटते हुए। तो जो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को नीचे से ऊपर आते हुए देखते हो, ख़ास करके वो कितना नीचे चला गया था और कितनी ऊपर पहुंचा, उस पूरी उड़ान की तभी आप तारीफ़ कर पाते हो, या उसके लिए आपके दिल में सम्मान होता है। मेरे लिए कभी कोई कड़वाहट शाहरुख के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानता हूं कि कहां था और कहां पहुंचा वो।